हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में पुनः आप लोगों की डिमांड पर एक नया ईएसआईसी का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रैक्टिस टेस्ट है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, सुल्च मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब methods of detachment of placenta, delivery of the presenting part, ways of presentation of the fetus, ways to monitor fetal heart rate. Correct answer is option 1, detachment of placenta. देखिए, जो सुल्च मेथड होता है और डंकन मेथड होता है, यह डिस्क्राइब करता है कि प्लेसेंटा किस प्रकार से अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Bleeding in the first trimester with no uterine contraction or pain and no dilation of cervix indicates inevitable abortion, threatened abortion, missed abortion, complete abortion. Correct answer is option 2, threatened abortion. Next question. Which of the below is an example of unintentional tort? Assault, invasion of privacy, negligence, defamation. Unintentional tort means अनजाने में की गई, जो अनजाने में पहुंचाई गई चोट, ये अनइंटेंशनल टॉर्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसका जो एग्जाम्पल है वो है नेग्लिजेंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एक्स लिंक्ड डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, नॉन मेंडेलियन। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर के जो लिक्विड पोर्शन है, जैसे कि सलाइवा है और स्पुटम है और म्यूकस है, ये सलाइवा वगैरह ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण ये जहाँ से निकलते हैं उस जगह को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बहुत ही एक खतरनाक डिजीज होती है और ये जो रिलेटेड होती है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन से रिलेटेड होती है। ये एक प्रकार की इनहेरिटेड डिजीज है, माता पिता से उसके बच्चों में पहुंचने वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Repeated involuntary or intentional passage of feces by a child in inappropriate places after the age when bowel control is normally expected is called nightmares, night sweats, enuresis, encopresis. देखिए, नाइटमेयर्स मीन्स होता है रात को पसीना, रात को बुरे स्वप्न आना, और नाइट स्वेट्स मतलब रात को पसीना आना। एन्यूरेसिस का मतलब होता है बिस्तर पर पेशाब करना, और एनकोप्रेसिस मतलब होता है बिस्तर पर मल करना या स्टूल करना। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इज ए साइन ऑफ नर्व इंजरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज। तो जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है, ये साइन होता है आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज का। ये जो आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज होती है, ये खून के प्रवाह से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जिसमें जो खून की नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे कि ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा इज कॉल्ड प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, टाइम लैप्स असेसमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। टाइम लैप्स असेसमेंट होता है, ये स्वास्थ्य की जानकारी रखने वाला एक असेसमेंट होता है। इसमें जो मरीज होता है उसको ऐसे डेटा रखे जाते हैं कि वह सही दवाएं ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसकी कंडीशन कैसी सुधर रही है या नहीं सुधर रही है। तो इसमें जो ऑप्शन था, इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, disease adjusted life years, disability adapted life years, disease adjusted life year. Correct answer is option 1, disability adjusted life years. Next question. The Adam's apple is formed by thyroid cartilage,
cricoid cartilage, hyoid bone, epiglottis. Correct answer is option 1, thyroid cartilage. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं जो निश्चित परिस्थितियों में खास कार्रवाइयों को करने का अधिकार परिचारिकाओं को देता है, प्रायः तब जब कोई चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं हो? अवधारणा नक्शे, कॉन्सेप्ट मैप, स्टैंडिंग ऑर्डर या स्थायी आदेश, प्रेस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज समरी। तो जब भी कोई डॉक्टर उपस्थित ना हो तो नर्स के पास एक कार्रवाई करने का अधिकार होता है, उसको कहते हैं स्थायी आदेश या स्टैंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a function of the fibrous skeleton of heart? Option 1, conducts the impulses from atria to ventricles, forms a structural foundation for the heart valves, prevents overstretching of the valves, acts as a point of insertion for cardiac muscle fibers. Correct answer is option 1, conducts the impulses from atria to ventricles. ये फंक्शन नहीं होता है फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट का। शेष इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे फॉर्म से स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर द हार्ट वाल्व्स, ये करेक्ट आंसर है। प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वाल्व्स, ये भी सही है। एक्ट्स एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल फाइबर, ये भी सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन a normal average infant, the percentage increase in body length than that at birth at the age of 1 year is 10%, 75%, 50%, 20%. Correct answer होगा option 3, 50%. Next question, poor skin turgor in neonates and infants indicate dehydration, hypoglycemia, hypocalcemia, hypertonia. Correct answer is option 1, dehydration. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ब्लो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जोन ऑफ द सार्कोमियर? इट इज डिवोइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट्स, इट कंटेन्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स लाइंग साइड बाय साइड, इट कंटेन्स थिन फिलामेंट्स ओनली, इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली। तो ये एच जोन ऑफ सार्कोमियर, तो पहले तो देखते हैं ये सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर का अर्थ होता है कि पेशी की एक क्रियात्मक इकाई, ये एक फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? मसल की। ये क्या होती है? सार्कोमियर। अब इसमें होता क्या है कि 2 जेड लाइन होती हैं, जेड लाइन के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं एच जोन। तो इसमें इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एच जोन है। और इसमें क्या होता है कि जब ये थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, थिक फिलामेंट्स जो कि मायोसिन के बने होते हैं, ये पेशियों के सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। ये जो फिलामेंट हैं ये एक्टिन है, और जो थिक वाले होते हैं ये मायोसिन के होते हैं। तो इसमें जो जेड एच जोन होता है, एच जोन में केवल मायोसिन फिलामेंट्स आप देख रहे हैं, तो मायोसिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए फिर से हम लोग इस बात को समझते हैं कि मांसपेशी की जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, वो सार्कोमियर है। और एक सार्कोमियर का फिगर इस प्रकार से होता है, उसमें 2 जेड लाइन के बीच में एच जोन होता है, और इस एच जोन में थिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि मायोसिन के बने होते हैं, और ये जेड लाइन से सटे हुए जो फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन के होते हैं। ये सिकुड़ने फैलने में मदद करते हैं। जब ये क्रिया होती है सिकुड़ने फैलने की मांसपेशियों की, तो ये और पास में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो एक्टिन होता है ये थिक नहीं होता है, मायोसिन एक थिक फिलामेंट्स होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेटिनल डिटेचमेंट इज degenerative changes in the retina or vitreous, diabetes mellitus, trauma, brain tumor. Correct answer is option 1, degenerative changes in retina or vitreous. देखिए ऐसा है कि मोस्ट कॉमन काज ये पूछा जा रहा है रेटिनल डिटैचमेंट का, मतलब कि जो आई होती है, तो आई में हम लोग जानते हैं कि जो रेटिना का कार्य होता है, ये रेटिना का जो कार्य होता है एक प्रकार से इमेज इस पर बनती है।
तो रेटिना का आंख के से अलग होना ये रेटिनल डिटैचमेंट कहलाता है। ठीक है, ये रेटिनल डिटैचमेंट के कारण यदि इसका तुरंत इलाज नहीं करवाया गया तो आपको परमानेंट आई विजन लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसका कारण जो मेन होता है इसमें वो होता है डिजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना और विट्रस। तो इसमें ऐसा चेंज आ जाता है कि वो डिजनरेटिव होता है, तो उसका ये उसके कारण से रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिना आंख से अलग होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलंटरी रिजेक्शन और वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स from conscious awareness is called suppression, symbolization, sublimation, substitution. Correct answer is option 1, suppression. तो voluntary rejection of unacceptable thoughts, कुछ ऐसे unacceptable thoughts हों, feelings हों, जिनको बिल्कुल सचेत अवस्था में, जागरूक अवस्था में जानबूझ करके उनको रिजेक्ट करना, ये कहलाता है सप्रेशन या दमन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल्स ऑफ एयरवेज इज कॉल्ड एज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड सीक्रेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, इंक्रीज्ड गैस एक्सचेंज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ब्रोंकोडाइलेशन। जो एक्शन होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का एयरवे की वॉल्स पर, वो ब्रोंकोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of related ideas or statements is called philosophy, paradigm, theory, conceptual framework। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक ग्रुप होता है एक समान प्रकार के विचारों का, स्टेटमेंट का, उनको कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a person's blood pressure drops, the kidneys respond by secreting renin, increasing urine output, producing aldosterone, slowing the release of ADH। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सीक्रेटिंग रेनिन। तो जैसे ही किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो किडनी सीक्रेट करने लगती है रेनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव अफेक्टिव डिसऑर्डर एमंग द फॉलोइंग बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। अब यहाँ पे अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है मनोदशा विकार। तो मनोदशा विकार का मतलब है कि पल में खुशी और पल में दुखी। तो एक ही पल में व्यक्ति खुश हो जाता है, दूसरे पल में दुखी हो जाता है। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ब्रुजिंस्की एंड कर्निंग साइन आर इंडिकेटिव ऑफ हेमीप्लेजिया, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेनिंजाइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, मेनिंजाइटिस। पॉजिटिव ब्रुजिंस्की में जो साइन होता है उसमें पेशेंट को सीधा सुपाइन लेटा दिया जाता है और उसकी गर्दन को जब हम उठाते हैं ऊपर तो गर्दन में अकड़न और रिजिडिटी महसूस होती है, और जब वो उठाता है तो इसके ये जो घुटने होते हैं ये मुड़ करके ऊपर उठाना पड़ता है उसको। तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रेसिपिएंट बाय ए वायरस इज ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ट्रांसडक्शन। जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। तो इसमें होता क्या है, एक डोनर डीएनए जो है ये रेसिपिएंट डीएनए में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय, स्क्रब टाइफस किससे होता है, रिकेट्सी प्रोवाजिकी, रिकेट्सी एकरी, ओरेंसिया सुसुगमोसी, रिकेट्सिया टाइफी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओरेंसिया सुसुगमोसी। देखिए स्क्रब टाइफस की खोज सबसे पहले जापान में की गई थी, इसलिए ये सुसुगमोसी ये जापानी नेम ही दिया गया है। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें मेनली फीवर आता है व्यक्ति को, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, और ये माइट के काटने से होती है जिसको नॉर्मल भाषा में चिग्गर भी बोलते हैं। और इसके जो ट्रीटमेंट में मेनली डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The hormone that increases water reabsorption by inserting water channels or aquaporins is angiotensin, antidiuretic hormone, aldosterone, atrial natriuretic peptide। करेक्ट आंसर होगा जो एडीएच हार्मोन होता है ये काम करता है किसका? वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड फीटल डेथ, इंट्रायूट्राइन डेथ, नियोनेटल डेथ, पेरीनेटल डेथ। तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी होती है कि 1000 जीवित जन्मों पर टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ्स का होना, ये कहलाता है पेरीनेटल डेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेरासिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यूज रिफर्स टू बीइंग फेथफुल टू एग्रीमेंट्स, टेलिंग द ट्रूथ, बीइंग आंसरेबल फॉर वंस एक्शंस, बीइंग फेयर एंड जस्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज टर्सरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, प्राइमोर्डियल हेल्थ केयर। करेक्ट आंसर is ऑप्शन 3, सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, folic acid supplements in the pregnancy are mainly used for the prevention of neural tube defect, gestational diabetes, anemia in mother, anemia in fetus। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाता है। मेनली जो कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है वो होता है स्पाइन बिफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane that passes through the midline of the body and divides it into equal right and left is called, इसको कहते हैं कोरोनल प्लेट, मिड सैजिटल प्लेट, ऑब्लिक प्लेन और पैरासैजिटल प्लेट। करेक्ट आंसर होगा मिड सैजिटल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surgical intervention for pain management which involves cutting a nerve root to relieve pain is called कार्डोटॉमी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, क्राई एनाल्जेसिया, राइजोटॉमी। तो एक सर्जिकल इंटरवेंशन होता है पेन मैनेजमेंट का विच इन्वॉल्व्स कटिंग अ नर्व रूट, किसी नर्व रूट को काटना पेन को खत्म करने के लिए एक कहलाता है राइजोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज अकर्स थ्रू प्लेसेंटा, ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मॉस्किटोज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज अ कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी? फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राम, नोजिया एंड वोमिटिंग, बीटा एससीजी इन यूरिन, एमेनोरिया। तो प्रेगनेंसी का कंफर्म्ड इंडिकेशन है फीटल हार्ट, अल्ट्रासोनोग्राम में दिखने वाला फीटल हार्ट, ये कंफर्मेटरी इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a rapid grower among the following is Mycobacterium gordini, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis। करेक्ट आंसर होगा Mycobacterium abscessus। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और मेनली बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रो होने से इससे अधिकांश स्किन के नीचे इन्फेक्शन देखा गया है, जैसे फोड़ा फुंसी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the causative agent for the disease Scarapi belongs to the category of prions, bacteria, viruses, protozoans। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, prions। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the cranial nerve affected in the Bell's palsy is cranial nerve 7th, cranial nerve 9th, cranial nerve 5th, cranial nerve 3rd। तो इसका जो बेल्स पैल्सी में इसमें जो चेहरे का ये पक्षाघात होता है, इसमें क्रेनियल नर्व 7वीं अफेक्टेड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एंटी डिप्रेसेंट्स, हिप्नोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एंटी साइकोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स along with breast feeding is called शेड्यूल्ड फीडिंग, कंडीशनल फीडिंग, डिमांड फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के साथ साथ बच्चे को
सॉलिड फूड देना जैसे कि केला है, आलू है, ये कहलाता है आपका पूरक आहार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Maslow's hierarchy, need to be well thought of by oneself as well as by others comes under। देखिए, मैस्लो का एक पिरामिड होता है जिसमें 5 आवश्यकताएं के चरण बताए गए हैं, तो इसका आपको बताना है। मैस्लो हायरार्की के अनुसार नीड टू बी वेल थॉट, तो वेल थॉट की आवश्यकता बाय वन सेल्फ एज वेल एज बाय अदर्स, मतलब स्वयं के द्वारा और दूसरों के द्वारा। तो ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सेल्फ अवेयर नीड्स। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स, मीन्स आपके पास ये स्वाभिमानी आवश्यकताएं होती हैं। सेल्फ एस्टीम मीन्स होता है स्वाभिमान की आवश्यकताएं। ये मैस्लो की हायरार्की में ये भी एक आवश्यकता के लिए आवश्यक है आपके जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेल दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज न्यूट्रोफिल, टी सेल, एनके सेल, मैक्रोफेज। देखिए, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये होती है एनके सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर। Perform suction on the patients for longer than 10 seconds in each time. Apply suction intermittently as the catheter is inserted. Apply suction continuously while inserting the catheter. Correct answer होगा oxygenated the patient's lungs before and after suctioning procedure. Next question. Respiratory rate multiplied by tidal volume. ये क्या देता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन, टोटल लंग कैपेसिटी। करेक्ट आंसर होगा मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हैजार्ड्स इन स्कूल सेटिंग्स। स्कूल के निर्माण में इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि कंट्रोलिंग में सहायक नहीं है? हेल्थ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। बिल्कुल सही है, हेल्थ एजुकेशन तो स्कूल में आवश्यक होता है। फूड सप्लाई टू द स्टूडेंट शुड बी सेफ, ये भी सही है, इसलिए तो मिड डे मील चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। द स्कूल शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ये भी सही है। अच्छा, स्कूल के लिए जो एक बहुत कॉमन चीज है जो कि होनी चाहिए कि स्कूल को एक शांत वातावरण में होना चाहिए, जिससे कि वहां पर शिक्षा अच्छी तरह से प्रदान की जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द स्कूल शुड बी बिल्ट नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। तो चूंकि इसमें डज नॉट पूछा गया था, आपको गलत कथन छांटना था, तो यही गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक बाय विच थिन इंसुलेटेड lead wire with electrodes neurotransmulator is surgically implanted in the brain is called functional MRI, transcranial magnetic stimulation, electroconvulsive therapy, deep vein stimulation. Correct answer is option 4, deep vein stimulation. Next question देखते हैं। The term resourcefulness implies problem solving ability, sense of belonging, involvement in spiritual activities, ability to handle stressful situation. Correct answer is option 1, problem solving ability. Next question. Nagli's rule is used to calculate cervical dilation, amniotic fluid, gestational age, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। डॉक्टर नेगली ने रूल दिया था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, संभावित प्रसव की तारीख का। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस? क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
locational amenorrhea acts as a contraceptive method by spermicidal action, preventing implantation, preventing sperm entry, preventing ovulation. तो जो लोकेशनल एमेनोरिया होता है ये एक कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह कार्य करता है। कैसे? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत निवारक हस्तक्षेपों द्वारा लक्षित आबादी इनमें से कौन है? किसी विकार के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिनमें उस विकार के लिए जैविक चिन्ह है, सामान्य आबादी, पीड़ित परिवार, खास आयु वर्ग वाली आबादी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, किसी विकार के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिनमें उस विकार के लिए जैविक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of green beans, fried rice, baked potato, bottled honey. तो फ्राइड राइस, इसके कारण बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट्स एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लॉथ्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ, द डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्प्लीफाइड हियर इज। एक अनअट्रैक्टिव मैन है तो वह ऐसे स्टाइलिश क्लॉथ्स पहन करके अटेंशन क्रिएट कर रहा है, तो यह किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म वो अपना रहा है? डिनायल, कंपनसेशन, डिसोसिएशन, कन्वर्सेशन। तो ये जो एक अट्रैक्टिव मैन है और बहुत ही अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन लिए उसने, तो वो जो एक मैकेनिज्म अपना रहा है उसके पास भी एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना रहा है, वो है कंपनसेशन करना, कंपनसेट करना, कि जो जितना कि वो ग्रुप है या जितना कि वो अनअट्रैक्टिव है उसको अपने कपड़ों से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोमायोसिन इन द मसल फाइबर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एंकरिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जो ट्रोपोमायोसिन होता है ये एक प्रकार का रेगुलेटिंग प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स, जी सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स। तो पेप्सिनोजन जो है स्टमक से निकलता है, स्टमक की चीफ कोशिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। लेबर के दूसरे स्टेज में जो एक ऑर्डर होता है वो क्या है? ऑप्शन 1, डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन। इसका जो सेकंड लेबर की स्टेज होती है इसमें सबसे पहले डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, क्राउनिंग होता है और फिर एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, ट्रांसवर्स कोलन, फैलोपियन ट्यूब। ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन नहीं होता है वो होती है ट्रांसवर्स कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the correct order of the phases in the bacterial growth curve is lag, exponential, decline, stationary, lag, exponential, stationary, decline, lag, decline, exponential, stationary, lag, stationary, exponential, decline। तो बैक्टीरियल की ग्रोथ का एक कर्व पूछ रहे हैं आपसे। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, अचानक लैग होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल के बाद फिर स्टेशनरी कंडीशन आएगी, उसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर? डिसेबिलिटी रेट, इंसिडेंस रेट, प्रिवलेंस रेट, क्रूड डेथ रेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ्स आर फर्मली मेंटेन्ड इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स इज डेलीरियम, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन। तो एक फॉल्स बिलीव करना और उन पर दृढ़ता से विश्वास करना जबकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कहलाता है डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनरा दैट नीड्स
Pyridoxal for growth is Aerococcus, Enterococcus, Pediococcus, Granulicatella. Correct answer option 4, Granulicatella. Next, which of the below is true with regard to pregnancy-induced hypertension? There is raised BP before 20 weeks of gestation. It is also called as gestational hypertension. Visual disturbances are always present. Proteinuria is usually present. Correct answer होगा option 2. It is also called as gestational hypertension. Next question. Depolarization in a nerve action potential is due to opening of sodium channels, opening of calcium channels, opening of potassium channels, or closing of sodium channels. Correct answer होगा option 1, opening of sodium channels. Next question. In a patient taking high doses of acetaminophen over a prolonged period, the parameter to be monitored regularly. एक पेशेंट है जो कि एसिटामिनोफेन की हाई डोजेज ले रहा है बहुत समय से, तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि उसकी रेगुलरली जांच होनी चाहिए? जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, प्रोथ्राम्बिन टाइम. देखिए, एसिटामिनोफेन एक पैरासीटामोल का ही केमिकल नेम है, तो यदि ये लगातार ले रहा है तो इससे लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए ऐसे मरीज को एलएफटी रेगुलरली करानी चाहिए, मींस लीवर फंक्शन टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव demyelination in the CNS, impaired cerebral circulation, deficiency of the neurotransmitter dopamine, deterioration of the spinal column. देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है कि जो नर्व सेल होती हैं, और ये नर्व सेल है, ये एक्सॉन होते हैं, एक लंबा एक्सॉन ये डेंड्राइट में कब तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है. और ये जो डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग पाई जाती है माइलिन शीथ की. तो ये माइलिन शीथ में जब डिजनरेशन होने लगे, ये क्षरण होने लगे, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी कहलाती है. तो ये होता है प्रोग्रेसिवली डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस. ठीक है. अगला क्वेश्चन. प्रोटॉन पंप इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल फॉर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, secondary active transport. Correct answer is option 3, primary active transport. Next question. When there is a possibility of locked twins being born, first twin has a cephalic and the second twin has a breech presentation. Fraternal twins, first twin has breech and the second twin has cephalic presentation. Dichorionic, diamniotic twins. Correct answer is first twin has breech and the second twin has cephalic presentation. Next question देखते हैं. The dimension of health concerned with proper biological functioning is called mental dimension, social dimension, spiritual dimension, physical dimension. तो proper biological function स्वास्थ्य के अंतर्गत एक ऐसा स्वास्थ्य जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपकी आती है फिजियोलॉजी में, इसलिए इसको फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीनिंग ऑफ रेमिशन इज द सिम्टम्स रीअपियर, द सीवियरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीजेज, द डिजीज इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स, द पर्सन इज क्लिनिकली क्यूर्ड. तो रेमिशन का मतलब होता है कि डिजीज तो है लेकिन पर्सन में ऐसे कोई सिम्टम्स अभी नहीं दिख रहे हैं, या पर्सन ऐसे कोई सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही है. द थर्ड फेज ऑफ बॉडी एडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज रिएक्शन, रिबाउंड, एग्जॉशन, रेजिस्टेंस. तो थर्ड फेज होता है बॉडी एडेप्टेशन का, वो होता है एग्जॉशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड साइन आर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस, पॉलीआर्थराइटिस, डाईआर्थरोसिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, साइन आर्थरोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज द प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइंस, सिम्टम्स, PES format is it decreases the cost of healthcare. It standardizes organization of client data. It improves communication between physician and nurse.
It helps the nurse in delegating. Correct answer is option 1. It increases the cost of health care. Next question देखते हैं.